Good morning to all. Today we will discuss our new topic is ripple factor. As we all know very well, जो हमारे घरों में सप्लाई आती है वो एसी आती है, ठीक। उसी से हम अपन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हमारे घरों में यूज़ होते हैं उसी से चलते हैं वो। बट एक चार्जर्स जो मोबाइल चार्जर्स, लैपटॉप चार्जर्स के लिए हमें डीसी सिग्नल का सप्लाई चाहिए पड़ती है, ठीक। तो मोबाइल चार्जर्स के अंदर एक रेक्टिफायर लगा होता है। रेक्टिफायर का काम क्या होता है? एसी कंपोनेंट्स को डीसी कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करना, मतलब एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करना। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक। तो रिपल फैक्टर हमें ये बताता है कि कितने एसी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं आउटपुट ऑफ डीसी पावर में, ठीक। रिपल फैक्टर में ये बताता है कि कितने एसी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं आउटपुट ऑफ डीसी पावर। जो हमें आउटपुट मिलता है वो डीसी मिलता है ना। तो द रेक्टिफायर आउटपुट मेनली इंक्लूड्स द एसी कंपोनेंट्स एज वेल एज डीसी कंपोनेंट्स। जो रेक्टिफायर का आउटपुट मिलता है हमें, उसमें डीसी कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ एसी कंपोनेंट्स भी होते हैं, ठीक। एसी कंपोनेंट सिग्नल्स में एसी कंपोनेंट सिग्नल में पल्सेशन प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं हम रिपल, ठीक। द रिपल कैन बी डिफाइंड एज द एसी कंपोनेंट विद इन द रिजॉल्व्ड आउटपुट। ओके, द एसी कंपोनेंट्स विद इन द आउटपुट इज अनवांटेड as well as estimates the pulsation within the output of the rectifier। भाई सिंपल सी बात है, जो पल्सेशन प्रोड्यूस होता है एसी कंपोनेंट्स का सिग्नल में, वो हमें वो अनवांटेड है, ठीक। उसको हमें रिमूव करना है। सो हियर द रिपल वोल्टेज नथिंग बट द एसी कंपोनेंट विद इन द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर। सिमिलरली द रिपल करंट इज एन एसी कंपोनेंट विद इन द आउटपुट करंट। वैसे ज़रूरत नहीं थी, सिंपल सी डेफिनेशन है रिपल फैक्टर की। इट इज़ द रेशियो बिटवीन द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट्स टू द वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द आउटपुट, इजंट इट? सो इट इज़ डिनोटेड बाय गामा। इसका एक फार्मूला होता है, वैसे डेरिवेशन होता है इसका, ये गामा का मतलब रिपल फैक्टर का, बट इसमें डायरेक्ट फार्मूला दिया है। गामा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आई स्क्वायर आर एम एस अपॉन आई स्क्वायर डी सी माइनस 1। बेसिकली आई आर एम एस का जो फार्मूला होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ आई ए सी स्क्वायर प्लस आई डी सी स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए सी करंट का स्क्वायर प्लस डी सी करंट का स्क्वायर, इजंट इट? जो गामा होता है वो डायमेंशनलेस होता है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती और कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर रिपल फैक्टर। अभी हमने पिछले लेक्चर में हमने डेरिवेशन किया था हाफ वेव रेक्टिफायर, एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर में। तो उसमें हमारी आई आर एम एस वैल्यू निकली थी आई एम अपॉन 2 और आई डी सी वैल्यू निकली थी आई एम अपॉन पाई। आई आर एम एस मतलब आई ए सी, इजंट इट? सो अब इसमें पुट करेंगे फॉर्मूले में। सो गामा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आई एम अपॉन 2 का स्क्वायर अपॉन आई एम अपॉन पाई का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो अब इसको खोल देंगे तो आई एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये पाई स्क्वायर ऊपर पहुंच गया, 4 नीचे आ गया, तो पाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1। हमने यहाँ पाई की वैल्यू रखी 22.7, इसको सॉल्व किया तो आया गामा की वैल्यू 1.21। मतलब जो रिपल्स होते हैं हाफ वेव में वो 1.21 वैल्यू उनकी होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे फुल वेव रिपल फैक्टर। सो इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने फुल एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर देखा था, ठीक है। उसमें आई आर एम एस की वैल्यू निकली थी आई एम अपॉन √2 और आई डी सी की वैल्यू निकली थी 2 आई एम अपॉन पाई।
अब इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ आई आर एम एस वैल्यू क्या है, आई एम अपॉन रूट 2 का स्क्वायर, और आई डी सी का स्क्वायर क्या है, 2 आई एम अपॉन 5 का स्क्वायर। ठीक, तो हमने आई एम स्क्वायर काट दिया। ठीक, तो बचा 1/2/4/π²। ठीक है, इसको सॉल्व किया, रिपल आए, गामा इज इक्वल्स टू 0.42, इसकी वैल्यू क्या आई, 0.42। सेंट इट, ओके।